God works in different ways. जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर बहुत अलग अलग तरीकों से He कार्य brings करता है revival in different ways. और अलग अलग तरीकों से वह बेदारी को लेके आता God है। doesn't have one method of bringing revival. परमेश्वर का एक ही तरीका नहीं है बेदारी लाने का। In every situation, God works in different ways. हर एक परिस्थिति में परमेश्वर अलग तरीका से कार्य करता है And God uses people in different ways. और परमेश्वर उसके लोगों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है। And when you read book of Acts chapter 2 verse 7, और जब आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 7वें वचन में पढ़ते हो, it says like this, वहाँ पे ऐसा लिखा है, in the last days, अंत के दिनों में God says, परमेश्वर कहता I है, will pour out my spirit on all people. मैं सब लोगों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। In book of Acts, you see the prophecy of Joel fulfilling. और प्रेरितों की किताब में आप योएल की भविष्यवाणी को पूरी होते हुए आप देख सकते हो। We read like this in the book of Acts chapter 2 verse 17 or 7, I don't know if I'm sorry. It says, in the last days, God will pour out his spirit upon all people. चैप्टर 2 वर्स 17 परमेश्वर कहता है कि अंत में दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। Your sons and daughter will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। So please notice here it says God will pour out his spirit upon all people. आप ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर अपनी आत्मा सब लोगों पर उंडेलेगा। And especially God is at work among the Gen Z. और खास करके परमेश्वर इन दिनों में जवान लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। You know, those days when you read about revival, a man of God prayed and the revival swept the city or the nation. पहले जब आप बेदारी के विषय में पढ़ते थे तो एक परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया और बड़ी बेदारी आई। But today, a God is working among the Gen Z in a different ways. लेकिन आज परमेश्वर जवान लोगों के बीच में एक अलग तरीका से कार्य कर रहा है। For example, in America, there are 3 triplets. They are born at the same time, triplets. They are 18 years old. उदाहरण के तौर पर अमेरिका में तिड़वे भाई है जो एक ही बार पैदा हुए और वो 18 साल के हैं अभी। And these young people decided to take a bold step for their faith. और उन्होंने एक साहसी निर्णय लेने के लिए, अपने विश्वास के लिए उन्होंने निर्णय लिया। And they want to share the gospel to the generation next. और वो आने वाली पीढ़ी को वो परमेश्वर का वचन सुनाना चाहते हैं। So they made a video and shared their faith. और उन्होंने वीडियो बनाया अपने विश्वास के ऊपर। Do you know how many people are following today? क्या आप जानते हैं कि कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आज? 3 million young people are following. 3 मिलियन या जवान लोग उनको फॉलो कर रहे हैं आज। Yes, these are the young people. और ये वो लड़के हैं So तीनों। now you tell me this is a revival or not? तो आप मुझे बताओ ये बेदारी है या नहीं? You know, so God is using young people to bring revival through social media, through other means. और परमेश्वर जवान लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा भी बेदारी लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। You know, you hear about Europe where Christianity is dying. अगर आप यूरोप के बारे में सुनेंगे तो वहाँ पे मसीहियत मर रही है। But that is not true. लेकिन वो सच नहीं है। God is rising Gen Z. परमेश्वर जवान लोगों को खड़ा कर रहे हैं। You know, today in UK, आज यूके में the young people are coming to know the Lord. अपन जवान लोग परमेश्वर को जान रहे हैं। It is reported in the newspaper in July. वो समाचार पत्र में वो आया है जुलाई के। From the age of 18 to 24, 18 से 24 साल की उम्र के लोग, the church growth rise from 4% to 16%. यानी कि ज्यादा से ज्यादा जवान लोग जो है कलीसिया में जुड़ रहे हैं। So I hear lot of reports, read about lot of reports in America how the Christian campuses
are filled with the young people. मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ अमेरिका में कि कैसे कलीसियाएं जवान लोगों से भर रही है। So God is at work among the young people. तो परमेश्वर जवान लोगों के बीच में कार्य कर रहा I है। tell you, my friends, especially to the young people, if you commit your life to Jesus, you will be amazed. Your mind will blow away for the plans and things that God has in store for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके जवान लोगों को कि अगर आप जीवन परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करते तो आप अचंभित हो जाओगे, आपका दिमाग हिल जाएगा कि जो योजनाएं परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। And yes, amen. Yes, and I believe in the 21st century, the young people, the revival will come through the young people. और मैं विश्वास करता हूँ कि 21वीं शताब्दी में बेदारी जवान लोगों के द्वारा आएगी। So that's why I said it is your time. इसीलिए मैंने कहा कि ये आपका समय है, It is your time. ये आपका समय It है, is your time to stand up boldly for Jesus Christ. ये आपका समय है परमेश्वर के लिए खड़ा होने का।